ये हम अनुभव की बात कहते हैं, अनुभव की। आप साथ थे गाड़ी में, ऐसे गाड़ी थी ना इसमें जीटी रोड में, और ऐसे गाड़ी थी राधे श्याम, गाड़ी वहीं रुकी हुई थी। जैसे आप घर से निकल रहे हो, सावधान समझना। 5 भक्त का स्मरण कर लिया, जय हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय, हरिराम व्यास जी की जय, रूप जी की जय, सनातन बाल बाका हो जाए। तुम्हें बता, हरि स्मृति में तो बाल बाका होता नहीं, पर हम कह रहे हैं हो सकता है, कह रहे हैं लीला बिहारी, लेकिन चाहे जितने लीला बिहारी हो, भक्त स्मृति में उन्हें हर विधा। ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली और ड्राई फ्रूट, सब ये सब बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है। हल्का भोजन, सात्विक भोजन, अच्छे पदार्थ पाओगे भजन नीरस होगा, और नीरस भोजन पाओगे तो भजन सरस होगा। कितनी बार सुना है, कौन धारण करता? वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। 7 वर्ष की अवस्था के हमारे ठाकुर जी महाराज 21 किलोमीटर अब भी गिरिराजी हैं। 7 दिन 7 रात ऐसे 21 किलोमीटर गिरिराजी, तो कोई है इनसे बलशाली वाला? 105 फण वाला कालिया पूरे काली देह को जहर से युक्त कर दिया कि ऊपर से पंछी भी निकले तो मर के गिर जाए, ऐसी उसकी गैस जहरीली। कूद गए चले, और उसके मांग का मर्दन करके रमणक द्वीप भेजा, और अपने श्रीअंग के स्पर्श से पूरे जल को अमृत में कर दिया। देखो महाबली है, सांप के फण पर नृत्य किया, ऐसा कोई है हंसने वाला? किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है, और खूब पाप कर रहा है, तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। मेरा भरण पोषण विश्वम्भर भगवान से होता है। धर्म से चलेंगे, धर्म से बोलेंगे। अगर एक सुनने वाला है तो एक काफी है, 1 करोड़ की जरूरत नहीं। अगर एक धर्म से चल जाए और एक सुनने के लिए बैठ जाए, और वो धर्म का पालन करने वाला हो, एक ही काफी है। वो एक ही पूरे भारत को हिला देगा। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे, फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं, कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं, फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है, सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान? लक्ष्य पर आपकी दृष्टि और दृढ़ अभ्यास रहे, बस यही बात। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे, निराश होने की जरूरत नहीं। अभ्यास विजय दिलाएगा। अभी आप छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ करता नहीं, वैसा हो जाता वैसा हो जाता है। तो आपको हम बता रहे, रक्त का स्वभाव है, जैसे जैसे कट जाए ना, तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। सोचो, रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर। और आप क्या कर रहे हैं? रोज कई बार आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाए? आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। हृदय मेरा कांपता है ये देखकर कि मेरी समाज का क्या होगा।
प्रभु पर विश्वास नहीं और संतों का शासन नहीं, मन मानी केवल कर्म। सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मन मानी आचरण। बातें ज्ञान की, क्रियाएं अज्ञान की, बातें परम पद की, आचरण नरक जाने की। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मखानी जैसे नहीं, दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ब्रह्मचर्य का नाश करना, पवित्रता का नाश करना, इसके बाद फिर व्यसन करना, व्यसन के लिए उद्दंडता करना, कई कई लड़कियों से, कई कई लड़कों से गंदे संबंध बनाना, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये विनाश की तरफ है या विकास की तरफ है? अगर हम लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति चाहते हैं तो हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अध्यात्म जीवन में नहीं होगा तब तक विनाश की ओर तो बढ़ सकते हो, विकास की ओर बढ़ना संभव। यहाँ जो कुछ देख रहे हो सब विनाशी है। नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, ये हमारे जीवन को उठा देंगे। अपने बुजुर्गों को भगवान की तरह पूजे, अगर उनका आशीर्वाद मिला तो भगवान का आशीर्वाद मिला, तो सामाजिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति हमारी होती रहेगी। परिणाम यहाँ जो कुछ भी है वो सब विनाशी है। अविनाशी है भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन करते हुए भगवत भाव से समाज की सेवा। मेरे सपन दोष होते हैं और मेरी स्थिति बिल्कुल मेरा हाँ मतलब देखो ये गलत अभ्यास का परिणाम है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, शांत हो जाए। जैसी भी परिस्थिति है अपने ही कर्म की है, अब संयम से चलने लगी है। आज तो कुछ मिला क्या आपको? कुछ हाथ लगा कि अब मैं कृतकृत हो गया, मैं सुखी हो गया? आप लोग तो गृहस्थी में रहे हो, मनमानी आचरण किए हो, हर तरह से आप सुख लेने की चेष्टा की है, हर क्रियाओं में। जब बच्चापन से ही गंदी बात होती रही तो मतलब फिर ये योग्यता ही नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पाप कर्म बन रहे हैं। अब चलो संयम से रहो, थोड़ा व्यायाम करो, कुछ दिन संयम से रहो और कुछ औषधियां सपोर्ट के लिए ले लीजिए, वैद्यों से मिलिए। वैद्यों आयुर्वेद में ऐसी बड़ी सामर्थ्यशाली औषधियां हैं, अच्छे वैद्य से मिलिए और नाम जप कीजिए। नाम भगवान का परम मंगल करने, गंदी बातों से किसी का मंगल मिलता। आजकल नए बच्चे सुनते नहीं है। जब कोई ऐसी गंदी घटना करने का मन आवे तो चिंतन करो परिणाम का, कि परिणाम क्या होगा। नहीं भाई नहीं, थोड़ी देर के लिए भाग जाओ, वहां से हट जाओ, अपने मन को शांत कर लो, नहीं तो ऐसी क्रिया करवा देगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो इसलिए भक्त बनो, नाम जप करो। कई लोग ब्रह्मचर्य पालन करने वाले लोग अपोजिट जेंडर के प्रति नेगेटिव भाव रखना शुरू कर देते हैं। वो डरते हैं, मतलब लड़की दिख जाएगी तो कहेंगे नहीं लड़की नहीं देखनी। बट अगर ब्रह्मचर्य को समझा जाए वो एक भाव है, जैसे कि हमारी मदर और सिस्टर है तो वो भी अपोजिट जेंडर, पर हमारा भाव उन्हें अलग बनाता है, डिग्निटी बनाता है। तो वही भाव हमें जितने भी मतलब फीमेल्स हैं, अगर हम उनके प्रति रखेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। अपने अनुभव नहीं बताने, ये बिल्कुल सब लोग बात समझ लो। यदि अपनी भक्ति के अनुभव बताओगे कि मैं निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर रहा हूँ, रुक जाएगा। ये बिल्कुल भयभीत होने की बात है कि अपने साधन को गुप्त रखे। हम कै बजे उठते हैं, कै बजे क्या दिनचर्या होती, किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर कोई देख भी ले कि आप तो इतने बजे उठते हो, आप नहाते धोते हो, वो प्रेशर आ गया था इसलिए चले गए थे, रोज का थोड़ी। हमको अपने को छुपाना है, छुपा लोगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा, आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने अनुभव। अपनी कोई बात जैसे बात बतानी है तो संतों की बात कह के बता दे कि ऐसा ऐसा संतों ने कहा। हम अपनी बात कहते हैं कि हम ऐसा किए तो ऐसा, बहुत गुप्त रखना परमार्थ है। जैसे अपने धन को हम गुप्त रखते हैं, ऐसे हम अपने भजन रूपी धन को, अपनी दिनचर्या को गुप्त रखें। केवल चतुरासी जी का 24 घंटे में एक बार पाठ करते हो, लिखित ले लो, आपकी दुर्गति नहीं होगी।
लिखित ले लो कि तुम्हें वो वस्तु प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं होती। केवल चतुरासी जी का अस्त्र है। सोच में बैठे चतुरासी जी चल रही, लघु शंका करने बैठे चतुरासी जी चल रही, प्रसाद पा रहे चतुरासी, इतना आनंद। चतुरासी जी हर नस नाड़ी में समा जाती है। आप चतुरासी जी को अपने पास रखें, बहुत बड़ी सिद्धि है। यदि चतुरासी जी आपके पास है तो कोई भी ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत, पिशाच, अग्नि, राक्षस, बैताल, कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता। नहीं, अगर आपने किसी भी देवी देवता का निमित्त बनाकर पशु की हत्या की है तो उस हत्या का अपराध आपको भोगना पड़ेगा। कोई देवी देवता हत्या से प्रसन्न नहीं होते। देवी देवता प्रसन्न होते हैं कि हम फलों की बलि देते हैं, हम उपवास करें, उनके लिए तप करें, उनके लिए कष्ट सहे। अन्न का गला उतारने में, पशु पक्षियों को, अबोध जीवों को मारने में कौन सी देवी प्रसन्न हो जाएंगी? वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, विश्व का भरण पोषण करने वाली। वो ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि देवी खून पीती। देवी खून पीती है उनका जो जगत में हाहाकार मचा करके सीधे सरल लोगों की हत्या करते हैं, उनका खून पीती है। जैसे महिषासुर शुंभ निशुंभ काट करके इनको चला दिया। वो माँ विकराल अपने ही पुत्र को इसलिए मार रही कि तू लाखों के नाश करता है, इसलिए तेरा नाश करूंगी। तो यद्यपि माँ जगत जननी ये छोटे छोटे बकरे, पशुओं की हत्या से माँ प्रसन्न होने वाली नहीं। ये दुष्ट लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। अपनी दुष्टता को काबू में करो। किसी जीव की हत्या से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। वो माँ रूप में परमात्मा हो, वो शिव रूप में परमात्मा हो, राम रूप में परमात्मा हो, वो किसी भी रूप में, वो एक ही परम तत्व परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अगर कोई कहता है कि बिना इसके उपासना सिद्ध नहीं होती तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कब बलि दी? आप विचार करके दीजिए। और साक्षात काली माँ उनसे बात करती थी। इनके जैसा कौन होगा? तब विश्व युगों में ऐसे महापुरुष प्रकट होते हैं और साक्षात्कार किया काली जी का, और कब किसी पशु की बलि चढ़ाई। ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा करते हैं। एक ऐसा ज्वलंत तेज है, एक ऐसी उत्साह संपन्न वृत्ति जागृत होती ब्रह्मचारी की। लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का, और प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा से बचो, अल्पाहार करो। अल्पाहार उचित, बिल्कुल कम नहीं और बिल्कुल ज्यादा नहीं। इसके बाद थोड़ा शरीर के लिए व्यायाम करो और कुछ आसन में बैठना सीखो, तो आपके अंदर की पूरी गर्मी बढ़ेगी। हर नस नाड़ी आपकी एकदम जागृत होगी। तभी सुषुम्ना खुलती है, तभी ऊर्ध्वगामी वीर होता है। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी आसनों के बल पर ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास सबको सहा है। जैसे खुले आसमान में खुले बदन, बैठे 3 घंटे पद्मासन, 90 प्राणायाम, पसीना से लथपथ शरीर, सर्दी का प्रवेश, कभी हमें जुकाम नहीं हुआ। हर समय तेजों में स्वरूप रहा है। जो भी साधन कर रहे हैं गुप्त रखिए, उसे प्रकाशित मत कीजिए। सोने से लेकर शयन तक की दिनचर्या कभी अपनी किसी के सामने मत रखिए, गुप्त रखिए। बहुत लंबे समय तक आपका साधन भजन ठीक चलेगा। और यदि आपने अपनी साधना व्यक्त कर दी, 2-4 लोग बैठे हैं, उनसे कि आप क्या समझते हो, मैं 1 बजे रात्रि को उठता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, ऐसा ऐसा कर, वो बंद हो जाएगा, उठना बंद हो जाएगा, वो दिनचर्या बंद हो जाएगी। आप अपनी संपूर्ण साधना को किसी से बता दोगे, 10 दिन के अंदर वो साधना में रुक जाए तो मैं बता दूंगा। जो भोगी है, ईश्वर का संग्रह करने वाला है, जरा सा अपमान में क्रोधित हो जाएगा, जरा सा सम्मान में द्रवित हो जाएगा, अंतःकरण बिल्कुल हल्का हो जाता है। और जो अध्यात्म मार्ग का थोड़ा भी अनुसरण करेगा, उसमें सहनशीलता जागृत होने लगती है, विचार जागृत होने लगते हैं, विवेक जागृत हो जाता है, तो परम सुखी अनुभव करता है, क्योंकि सुख प्रभु में है, माया में नहीं। अपने जीवन को ऐसा बना लो मजबूत, कोई भी रोग, दोष, दुख, विपत्ति, संकट प्रभु के चिंतन से ना हटा पाए। आप आराम से शयन करना सीखे अगर, तो आप साधक नहीं। आज तक कभी चलो सोया जाए ऐसा दिमाग में रख के नहीं लेटा गया। करवट लिए बैठ दो, मंत्राकार, सीधे लेटे, मंत्राकार होते। जब आ गई नींद, आ गई, अपने समय से फिर गए। हम सोने के लिए नहीं लेटते, हम लेट कर भी भजन करते हैं, भजन के लिए लेटते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि इसको पकड़ो,
यही तुम्हारी लड़ाई है। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, जो प्रिय लगे नाम जपोगे तभी तुम्हारा मंगल होगा। मन तो सबका भटकता है, क्या बूढ़े का नहीं भटकता? क्या आपको लगता है आप जवान हो तो आपका भटकता है? आप 90 साल के बूढ़े व्यक्ति से पूछ लो, क्या मन उसका समाधिस्थ है? क्या अगर अभ्यास, ये जो मन आपको पेश कर रहा है कि ये क्रिया हो जाती, ये भोग मिल जाता तो मुझे शांति मिल जाती और फिर मैं आराम से बैठ के भजन करता। सावधान रहना, ये दुश्मन आपको प्रलोभन में फंसा कर ऐसे दलदल में ले जा रहा है जहां केवल हरि बचा सकते, दूसरा नहीं। केवल हरि, दूसरा नहीं। विश्वास करना, दूसरा कोई नहीं बचा सकता इस दलदल से, क्योंकि आप बचना ही नहीं चाहेंगे। ये ऐसी मृत्यु है कि इससे आप हंसकर गले लगाएंगे, इसके लिए तड़पेंगे। ये न भयावह नजर आएगी और न एक कटु नजर आएगी, पर ये जहर से भी ज्यादा कटु है और मृत्यु से भी ज्यादा भयावह है। ये भगवती माया का जो आकर्षण है। साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही टहलना आवश्यक है, उतना ही सोना आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। ये बिल्कुल ध्यान रखें। तेरे दिन देखते हैं ना, ये बीमारी, वो बीमारी, ये परेशानी, वो परेशानी। तो सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में अभी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे। ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। अगर आप सोच कई बार जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कमर से स्नान कीजिए, पर 2 बार तो स्नान होना ही चाहिए आपके शरीर का। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। महाराज जी, नाम जब अभी कर रहा हूँ, परंतु करते करते 1-2 महीने में हस्तमैथुन भी हो जाता है और महाराज जी कसम भी खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ, पर इस मन को नहीं रोक पा रहा हूँ, बाहर निकलना चाहता हूँ। दंड बैठक मारते हो, शरीर को थकाओ, सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, और जब ये हस्तमैथुन करने का मन करे तो उस समय भगवान की तरफ चित्त को ले जाओ, हस्तमैथुन से चित्त को हटाओ। जिस समय मन हस्तमैथुन के लिए गए, उस समय भगवान से प्रार्थना करो, जोर जोर से भगवान को पुकारो, और उस समय टहलने निकलो, बाहर निकल जाओ, एकांत में न रहो। जैसे बाथरूम में है या कमरे में, उस समय तुरंत बाहर निकल जाओ, मन के खिलाफ चलो और उस स्थान को छुओ मत, तो बच जाओगे। समय मत दो, एकांत समय मत दो, तुरंत भाग पड़ो। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय न हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का, तो वो फिर कहोगे वो 10 दिन हो गए जबते हुए, अभी उतना तो नहीं आया कि हमारे पास कि हम उब जाए। तो धैर्य पूर्वक जपो, तो तुम्हारे पापों का, अशुभों का नाश करेगा, और जहां सुकृत उदय हुए फिर आनंद ही आनंद है। जिसके भगवान, जिसके राम धनी वाके कौन कमी। जिसका ये व्रत बन गया है कि मैं जीवन मुक्त होकर भगवान के चरणों की आराधना करूंगा, उसको कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। स्पष्ट आदेश है। अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंदर ही अंदर भगवत चिंतन परायण रहो। शिष्णोदर कृत्योद्यम ही जो हैं उनसे दूर रहो। जिनका उद्यम केवल रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय की पुष्ट करने में है, ऐसे कुसंग का त्याग करो। कुसंग बहुत जोरदार है, अगर सत्संग जोरदार है तो कुसंग भी जोरदार है। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे गिलहरी नहीं, एकदम चिलचिलाती पड़ती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। आप मनुष्य हैं, आपके लिए सब्जी है, फल है, एक से एक पेय पदार्थ, दूध है, घी है, एक से एक जूस है, रस है। कौन सा बल आप
ये अंडा में, मांस में, मछली में, ये सब क्या है? केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब वो कहने में थोड़ा बुरा लगेगा, राक्षसी भाव इसे ही तो कहते हैं। वो जीव बचना चाहता है। आप जिस जीव की हत्या कर, आप देखो उसको, वो फड़फड़ा रहा है, बचना चाहता है। आप उसे जलाते हैं, काटते हैं, एक पैर बांध करके और उसको आग में जला रहे हैं। क्या ये जानते हो क्या होगा? घोर दुर्गति नरकों में होगी। कुछ नहीं है, जहां तुम्हें भय लगे वहां खड़े होके देखो राधा राधा कौन है। कुछ नहीं, ए मन अब नहीं गिरूंगा, फिर गलती हो रही होने दो, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। एक दिन वो बल आएगा कि सब छूट जाएगा, बहुत जल्दी वो समय आएगा, क्योंकि आपका टेंशन मुक्त हो, फिर प्रसन्नता तुम्हारी गलती पर चढ़ बैठेगी और गलती कभी नहीं होने लगेगी, धीरे धीरे ठीक होगी। अगर तुम्हारा मन बेपरवाह होकर नाचने न लगे तो बताना, मृत्यु का भय, लोभ का भय, सब भय नष्ट हो जाएंगे। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल, हर औषधि का बाप है कृष्ण नाम, राधा नाम। आप इसका रसास्वादन करके तो देखे। किसी दुश्मन को मारना हो तो पहले उसके बल को नष्ट किया जाता है। कहां कहां इसका बल है, उसको नष्ट करो, कमजोर करो। तो मन का बल है विषय सेवन, इसे विषय सेवन मत कराओ, ये निर्बल हो जाए। निर्बल मन को भगवदानंद में लगाओ, तो भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, इस पर अधिकार करके इसे भगवत स्वरूप में, इसका मर जाने का मतलब अमर हो जाना। मन की वासनात्मक वृत्ति का नाश करना ही मन की इच्छा है, और जहां वासनात्मक वृत्ति नाश हुई तहां वो अमर हो गया, वो कृष्ण रूप हो गया, वो परमानंद। नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए। बैठा लो। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं, हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो? और यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है, यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोप के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए, खूब खूब करते रहो। हमारी बात मान लो, बहुत आनंद में, अगला कदम डिप्रेशन में पहुंचा देगा। आप क्रिया बंद करो। हमारी बात समझ रहे हो? अगर नहीं बंद करोगे तो अगला कदम वहीं पहुंच जाओगे। ये हम चीख चीख के रोज कहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान देने का अवसर है। बच्चों को इतना गलत संग मिल रहा है कि वो ऐसी प्रक्रियाएं कर रहे हैं जिससे उनका जीवन नाश हो जाएगा। मोबाइल है, गलत संग है, बहुत बुरी तरह से ब्रह्मचर्य का नाश नवीन बच्चे कर रहे हैं। तो भाई ब्रह्मचर्य पालन करो, ये कठिन जरूर है, इतना आनंद दे देगा, इतना आनंद दे देगा कि काम वासना करने वाला वो आनंद सपने में भी नहीं ले सकता। बढ़िया ब्रह्मचारी बन जाओ, सुख चाहते हो तो, अन्यथा जीवन का पतन होगा, पतन। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे हैं कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए, फिर भी ऐसी दशा ना हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। अब छोटे छोटे बच्चों में दोष हो गया, अब कैसे उसका कैसे वर्णन कर। 10 बार नासिका के स्वर से देखो, इसका प्रभाव है, कोई खिलवाड़ नहीं। 10 बार आप कीजिए ऐसे, पूरी श्वास खींचिए, पूरी छोड़ता रहा है। मेरा आकर्षण हो रहा है स्त्री शरीर के प्रति, या स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर के प्रति। ये कोई आश्चर्य की बात है? ये तो स्वाभाविक है, इसी में तो फंसा है जीव। आकर्षण क्या है? यही तो फंसा है। बंधन क्या है? यही तो है। ये कोई आश्चर्य की कोई तूफान आ गया क्या? इसको इतना मानसिकता में क्यों लिया जाता है? हाय हाय क्यों? यही तो प्रश्न है, इसी में सब फंसे हुए हैं, और इसी पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठा के दूसरी की तरफ देखें? आप काम का संकल्प। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बोलेगा शास्त्र वास्त्र कुछ तुम्हारे कहने से होगा। देखो अभी आप खड़े हो, हमें माँ बहनों की गालियां दो,
तो हम हाथ जोड़ेंगे और अंदर से सोचेंगे प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे, मुस्कुरा देंगे। तो आपको लगेगा मैं बाबा को दबा के चला गया। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। चाहे 20 वर्ष का ब्रह्मचारी हो, 50 वर्ष से संयम से चलाओ, ये भ्रष्ट कर देगा। ये काम बहुत बड़ा शत्रु है, और ये भगवत बल से संपन्न है, साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्मा है। प्रद्युम्न जी कामावतार है ना, तो हाँ, तो भगवत स्वरूप है। मित्रता में ये मित्रता परिपक्व होती है। इससे कौन सा सिद्धांत, कौन सी गीता भागवत में लिखा भाई? गाली देने से तो जबान हमारी गंदी हुई, श्रवणेंद्री गंदी हुई, मन भी गंदा हुआ। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त करना। आदमी चाहे जितना छुपाना चाहे, उसकी चाल ढाल, बैठना उठना, बातचीत बता देती है कि किस क्वालिटी का है। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में, तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप विजय को प्राप्त होंगे। आप निष्फल करते नाटक करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। राम जी बैठ गए 3 दिन उपवास। किसी बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, वो मोबाइल से भले पिक्चर बना लेंगे और चले जाएंगे। हमारी बहन हो या किसी की बहन हो, अगर कोई बहन बेटी को छेड़ रहा है, हमारे प्राण चाहे चले जाएं, उस समय कूद पड़ना चाहिए। पर कूदे तो क्या कूदे, उसको विरोध करने की तो बात जाने दो, मनोरंजन बनाएगा। जो किसी भी पशु का मांस खाते हैं, उनको तो पहले नरक का दंड मिलेगा, फिर वही पशु बनेंगे, वैसे काटे जाएंगे। और जो ज्यादा पशुओं का मांस काट के खाते हैं, तो उनके घर में घटना भी हो जाती है, कोई न कोई विनाशकारी घटना घटेगी। एक परिवार था जो बकरा और मुर्गी इनको घर में लाता और काट करके खाता। उनके 3 बालक थे, एक 4 महीने का था, एक 3-4 साल का था, और एक 12 वर्ष का था। वो रोज देखता 12 वर्ष वाला ऐसे वो में कर रहा, उसको काट रहे हैं, और फिर वो बनाया जाता, खाया जाता। एक दिन अपने छोटे भाई को ले गया, उसकी बुद्धि खराब हुई, वही गड़ासा, और उसने कहा चलो खेलते हैं, पापा जैसे काटते हैं ना मुर्गी, वैसे खेलते हैं। तो छोटा 3-4 साल का था, उसने हाँ छत में ले गया और चढ़ बैठा, जैसे चढ़ के बकरे के ऊपर, मुर्गी के ऊपर, और बस वो काट डाला। और जो काट डाला तो चीख निकली, तो वो अपने छोटे बेटे को नहला रही थी, जो 4 महीने का, टप में ऐसे खड़ा करके, और वो छोड़ करके भागी ऊपर। तो टप में जितना पानी था, वो बच्चा गिर गया, उसकी हिम्मत तो उठने की थी नहीं, वो वहां मर गया। और जब ऊपर गई, उसका अरे दुष्ट तूने काट दिया, तो छलांग मार गया भय से, वो नीचे आके गिर के मरा। पूज्य भाई जी ने तो विस्तृत में लिखा है कि इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, ये काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भोगाएगा, रो नहीं पाओगे। तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो। जब तुम्हें कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो, तो उसके चरणों की तरफ देखो, प्रणाम करो, भगवान बचाओ। कहीं मुझे अहंकार, सम्मानम कल्याति घोर गर्णम पापो, सम्मान को विष के समान समझो, अपमान को अमृत के समान समझो, राधा माधव का भजन करो तो निकल जाओगे। जो अंदर गलत करने के विचार आते हैं, या उनको काटना है, उनको क्रिया में नहीं परिणित होने देना, उनको विवेक के द्वारा काटना है। और ये काटने का बल आता है भजन से, इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। नाम जप के बिना इतनी हिम्मत नहीं कि गंदे विचारों को काट सके आप। वो क्रियान्वित हो ही जाएगा, क्रियान्वित हो जाएगा तो नया कर्म बने। एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है, सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी है, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम
दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे।